हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स इन 10। आज के सेशन में हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद इन 10 मिनट। ठीक है, सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। तो मेरा नाम आदर्श कुमार है, मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है ये 3 इयर्स का है एंड मैंने 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को मेंटेन कर रखा है एंड मैंने कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स भी क्लियर कर रखे हैं। ठीक, आप सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाके हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने से फ़ायदा क्या मिलेगा आपको, तो जितने भी हमारी ऐप पे क्लासेस होती हैं वो सारी की सारी क्लासेस देखने का मौका मिल पाएगा आपको। इसलिए आप जल्दी से जल्दी जाके इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और ये एक मैंडेटरी है। फिर देखिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं इस लिंक के थ्रू। चैनल से जुड़ने के बाद आपको क्या होगा भाई, तो जितने भी अपकमिंग क्लासेस होंगी वो सबके सारे की सारी क्लासेस के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। जो हमारा अनअकैडमी है वो एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे वर्क करता है। आपके सामने कई सारे सब्सक्रिप्शन प्लान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लास्ट के 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स के प्लान पे जाओ। क्यों? क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो उस जॉब को निकालने के लिए आपको 1 से 1.5 साल तक की मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स का प्लान लो, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 6000 का एंड 7200 का। लेकिन जैसे ही कोर्स परचेज करने से पहले अगर आप मेरा रेफरल कोड AKUS को यहाँ पे पेस्ट करते हो, टाइप करते हो, तो ये कोर्स 6000 से कितना पे पड़ जाएगा आपको, तो 5400 में। इट मीन्स 10% डिस्काउंट के साथ। ठीक है, चलिए आप पढ़ते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, विच कंट्री विल होस्ट इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप 2021। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चे बेल्जियम। कौन सा आंसर होगा, तो बेल्जियम होगा। लेकिन अब आप समझो कि सर ये जो इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 होने वाला है ये किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, तो इसका नाम है इंटरनेशनल इंडोर फील्ड हॉकी कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा कराया जाता है, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा। इंटरनेशनल देखो हॉकी फेडरेशन द्वारा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। अब देखो, ये जो हॉकी वर्ल्ड कप 2021 होने वाला है ये कौन सा वर्ल्ड कप होगा, तो ये सिक्स्थ एडिशन इसका चलेगा। ठीक है, और अब इसको कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा भाई, तो ये फेब मंथ्स में, फेब 21 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब तक का तो यही न्यूज है, हो सकता है ये आगे बढ़ जाए। अब देखो मैंने क्या नाम लिया, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, तो इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, यहाँ देखो H हॉकी एंड F फेडरेशन। अब इसके बारे में जान लेते हैं भाई। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है बोल के बताओ, स्विट्जरलैंड में। एंड इसके जो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है, तो इनका नाम है नरेंद्र बत्रा जी हैं। ठीक, और इसके CEO अभी कौन है, तो उनका नाम है थेरी विल। और ये कब से हैं, तो अप्रैल 2028 से। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है कि कोई भी एक क्वेश्चन उठाते हो तो उसके से ऑप्शन से रिलेटेड और जितने क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को एक साथ हम लेके चलेंगे, तभी हमारा करंट अफेयर्स पढ़ने का कुछ फायदा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब यही बात जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इंटरनेशनल इंडोर फील्ड हॉकी कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH एंड ये 6th एडिशन है एंड ये फरवरी 21 में होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बॉलीवुड स्टार इरफान खान who died on 29th April 2020 was awarded Padma Shri in which year? Means इरफान खान जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें पद्मश्री अवार्ड कब मिला, तो बच्चे इसका राइट आंसर होगा 2021। अब आप एक बात देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे है पद्मश्री। तो ये जो पद्मश्री होता है ये हमारे इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जो नॉर्मल इंसान को भी मिल सकता है। नॉर्मल इंसान का मतलब ये मिलिट्री अवार्ड नहीं होता जो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पर्सन को ही मिलेगा, ये नॉर्मल अवार्ड होता है। ठीक है, मीन्स नॉर्मल इंसान को भी मिल सकता है, हमारे और आपके जैसे भी, क्योंकि अभी हम सब नॉर्मली हैं। ठीक है, तो देखिए, अब ये पद्मश्री से पहले जो भारत में देने वाला अवार्ड है वो एक तो भारत रत्न पहले पे आता है, दूसरा आता है पद्म विभूषण एंड तीसरा आता है पद्म भूषण। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में इसको भी डिस्कस किया है मैंने। देखिए, पद्मश्री इज द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया आफ्टर भारत रत्न, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण। ठीक है,
क्लियर होगा आप सबको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी लाख्स विल बी प्रोवाइडेड टू स्मॉल ट्रेडर्स अंडर द रिसेंट सेल्फ रिलायंट गुजरात सहाय योजना। मीन्स बताओ हाल ही में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय के तहत छोटे व्यापारियों को कितने लाख तक का ऋण प्रदान करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 1 लाख का, 1 लाख का। और 1 लाख का जो लोन प्रोवाइड करेगा ये 2% इंटरेस्ट रेट के साथ देगा। और ये कितने ईयर्स के साथ देगा, तो 3 ईयर्स के साथ। लेकिन ये जो लोन होगा ये विदाउट गारंटी लोन होगा, ठीक है ना, विदाउट गारंटी लोन होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए गुजरात ही ऐसा है जो सोलर रूफटॉप को इंस्टॉल करने वाला फर्स्ट स्टेट बना है। अगर सेकंड स्टेट की कभी बात कर दी जाए तो वो है हमारा महाराष्ट्र। फिर देखिए गुजरात पुलिस फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस टेजर गन। टेजर गन को इंट्रोड्यूस करने वाला गुजरात पुलिस फर्स्ट पुलिस बन चुकी है। अब ये टेजर गन का मतलब क्या होता है, तो ये एक ऐसा गन होता है जो इलेक्ट्रिक शॉक लगाने के काम आता है, ठीक है। तो इसके बाद देखो सुजलम सुफलम जल संचय अभियान को भी शुरू किया। मतलब इसका अभियान का मतलब ये है कि जब भी बरसात होती है तो बरसात से पहले नदी नाले और बांध की सफाई की जाएगी इस अभियान के तहत मनरेगा मजदूरों द्वारा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही होगी हमारी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री विल इंक्रीज द वैल्यू एडेड वैट फ्रॉम 5% to 15% फ्रॉम 1 जुलाई। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चे सऊदी अरेबिया। अब देखो इन्होंने वैट को क्यों बढ़ाया है, क्योंकि ये सारी की सारी जो है ना ये गल्फ कंट्री हैं। और गल्फ कंट्री में क्या होता है कि वहां पे इस टाइम पर ऑयल की डिमांड तो है नहीं, मीन्स तो उनकी इकोनॉमी पूरे की पूरे ऑयल पे ही डिपेंड होती है। तो जब कोई ऑयल उनसे खरीद नहीं रहा है, मीन्स कोई भी कंट्री उनसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रही है, तो वो अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या प्लान किया कि भाई हम अपने वैट को ही बढ़ा देते हैं कि 5% से 15% कर देते हैं 1 जुलाई से, तो कुछ तो हमारी इकोनॉमी में सहायता मिलती रहेंगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सऊदी अरेबिया। अब देखो सऊदी अरेबिया की अगर बात की जाए तो सऊदी अरेबिया का जो कैपिटल है वो कहाँ है, रियाद है। उसके बाद यूएई की जो कैपिटल है कहाँ है, अबू धाबी है। एंड इथियोपिया की जो है कैपिटल ये कहाँ है, तो अदिस अबाबा, ठीक है। फिर देखो वियतनाम से रिलेटेड याद रखना 36 एशियान समिट होस्ट कौन करेगा, तो वियतनाम करेगा, ठीक है ना। क्लियर है आप सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Who has attended a video conference meeting of commerce minister of G20 countries? G20 countries means, तो बताओ किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू G20 कंट्रीज में कॉमर्स मिनिस्टर में पार्टिसिपेट किया है। तो इसका राइट आंसर बच्चे क्या होगा, तो पीयूष गोयल जी ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। अब ये पीयूष गोयल जी कौन है, तो रेल मिनिस्टर हैं एंड कमर्शियल इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं, ठीक है, वाणिज्य मंत्री भी हैं। और ये कहां से हैं, तो एमपी है महाराष्ट्र से राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा में ये महाराष्ट्र से एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में आपके सामने आया था, जो कि समझ आया होगा। जाते जाते आपको क्या करना है, तो आपको हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी अपकमिंग क्लासेस होंगे उनका अपडेट आपको इस चैनल से मिलता रहेगा। एंड कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ें, जिससे आपकी आगे की क्लासेस मिलती रहे। एंड कोई भी कोर्स अगर आप खरीदते हो तो उस कोर्स को खरीदने से पहले मेरा रेफरल कोड बच्चे AK को जरूर लगाएं। जब कोड लगाओगे तो 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।